नमस्ते। प्रश्न है कि साधारणतया जब हम लोग अभिप्सा की बात करते हैं तो हम उसको अपनी चैत्य सत्ता से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि द साइकिक बीइंग इज द सीट ऑफ एस्पिरेशन। तो वहाँ वो उसका जो ओरिजिनल अग्नि है, लेकिन वहाँ तक कन्फाइन करके नहीं रखना है। इस अग्नि को मन, हृदय, हृदय प्राण का हिस्सा है, लेकिन उसको कंबाइन कर देते हैं, और शरीर, इन सब में इस अग्नि को प्रज्वलित होना है, क्योंकि यही वो अग्नि है जो रूपांतरण की शक्ति को, चाहे हम उसको डिवाइन ग्रेस कह लें, माँ भगवती की कृपा या उनका प्रेम, ये रूपांतरण की शक्ति उनको ये बुलाती है और वो संभव बनाती है। तो ये एस्पिरेशन, इनमें इसका क्या अर्थ है और कैसे ये प्रज्वलित होती है। चैत्य की अभिप्सा जो रूप लेती है वो है भगवान को प्रेम, भगवान से एक होना। ये उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है। वो जानती है भगवान को और वो उनसे एक होना चाहती है। उसमें उसके नानाविध संबंध होते हैं भगवान के साथ, गुरु के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, मित्र के रूप में, अलग अलग। और लेकिन इसमें हाईएस्ट जो संबंध है वो बिलवेड का संबंध है। मन में अभिप्सा ट्रू नॉलेज के लिए होती है। एक होती है जब तक हम केवल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जैसे इवन रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अरे यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, तो वो वास्तव में मन में अभिप्सा जगी नहीं, तैयारी हो रही है। लेकिन जब मन सत्य को या ट्रू नॉलेज को जो भी रूप ले ले, वो चाहता है, वो उसको सीख करने लगता है, तो हम कहते हैं कि मन के अंदर अभिप्सा, और वो ट्रू नॉलेज जो इंस्पिरेशन से आए, इंट्यूशन से आए, उसमें पूरा एक रेंज है। हृदय जब जीवन में जितने भी उसके नानाविध संबंध हैं, मनुष्यों के साथ ही नहीं, संसार से हृदय संबंध जोड़ता है, तो वो सब जब उसको फीके लगने लगे और उन सारे संबंधों को वो किसी सत्य चेतना के आधार पर या दिव्य प्रेम के आधार पर वो संबंध जोड़ना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हार्ट में एस्पिरेशन है। साथ में उसके भगवान से एक होने की जो चैत्य उसकी सीट है, तो चूंकि हृदय काफ़ी नज़दीक होता है चैत्य से, तो उसमें ये चीज़ दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं कि भगवान से एक होना। अब हृदय में भी ये प्रबल भाव आ सकता है, लेकिन इक्वली चैत्य एक होना चाह रहा है और हृदय हर चीज़ के अंदर जितने भी संबंध हैं उनमें डिवाइन लव को ढूंढ रहा है या सत्यता को ढूंढ रहा है। तो ये सारे हृदय के परिवर्तन के लक्षण हैं। प्राण तत्व, हृदय प्राण का हिस्सा है अगर टर्मिनोलॉजी लोगे, लेकिन उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि निम्न प्राण है जिसके अंदर एम्बिशन है, डिज़ायर्स हैं। तो जब ये प्राण अपने सारे एम्बिशंस और डिज़ायर को केवल एक डिज़ायर में बदल देता है, वो है टू सर्व द डिवाइन, भगवान की सेवा, भगवान के लिए सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो प्राण, लोअर वाइटल वर्ल्ड प्राण में अभिप्सा है। और शरीर में क्या अभिप्सा है? शरीर में ये अभिप्सा इस तरह से लेती है कि जब वो, और नॉर्मली क्या होता है, शरीर थोड़ा स्वास्थ्य, फूड, निद्रा, ये चीज़ें ढूंढता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इंस्ट्रूमेंट बना रहता है वो वाइटल और माइंड का, ऑर्डिनरी केसेस में। अब जब शरीर कंफर्ट्स नहीं ढूंढ के, तो कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा है मतलब वो समता में आ गया, एंड्योर कर सकेगा सब कुछ, वो केवल भगवान का एक टूल बनना चाहता है। एक तो अभिप्सा ये हो सकती है उसके अंदर, ताकि वो एक टूल बन सके। वो जैसे कलम है, तो शरीर ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, और इससे भी अधिक अगर आगे ये भगवान का सेवा, भगवान की सेवा, वर्क फॉर द डिवाइन, कर्म में शरीर इन्वॉल्व होता है। और फाइनली अगर रोम रोम में भगवान से एक होने की ज्वाला जग सके, तो फिर क्या होगा? फिर जो भी मार्ग में समस्याएं जो फिजिकल कॉन्शियसनेस में आती हैं, वो सब इफेक्ट नहीं करेंगी। तो एक लक्षण की वाइटल ये कन्वर्ट हो रहा है फिजिकल इज कि हम एंड्योरेंस बहुत बढ़ जाती है, प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है, और हम वे चीज़ें जो ऑर्डिनरीली साधारणतः हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, वो प्रभावित नहीं होने देती हैं। तो हम लोग, धूप है, सर्दी है, गर्म है, इन सब में हम प्रभावित नहीं होते हैं आमतौर पर। नहीं तो फिजिकल एनवायरनमेंट, ये यहाँ पे ये कैसी जगह है, माता जी को देखो, माता जी जब यहाँ आती हैं तो उस समय का वो एक ऐसे कमरे में रहती हैं जहाँ पे दीमक हैं, अंधेरा है, पर उसे प्रभावित नहीं होने देती हैं, होती ही नहीं है, होने नहीं देती की बात अलग है, क्योंकि उनको केवल श्री अरविंद उनके पास रहना है। फिजिकल एस्पिरेशन के और लक्षण बताता हूँ। एक समय
माता जी कहती हैं कि ये तो स्पष्ट है कि मैं यहाँ रहूंगी, मैं औरोविल नहीं जाऊंगी। कारण वो बताती, फिजिकल की बात करी, कारण वो बताती क्योंकि श्री अरविंद की समाधि यहाँ है, ठीक है। और उसी तरह से जब हम लोगों के अंदर फिजिकल की एस्पिरेशन की एक ये भी होती है कि कोई भगवान का स्पर्श, जो इंद्रियगत चीज़ें हैं, स्पर्श, गंध, श्रवण, तो जब हम ढूंढने लगते हैं माँ की वाणी, इंद्रियों के माध्यम से माँ का स्पर्श, उनकी साड़ी का कोई टुकड़ा मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो ये भी रेलिक्स, ये सब फिजिकल में एस्पिरेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं। जब हम भौतिक रूप से भगवान को पकड़ना चाहते हैं या उनका स्पर्श चाहते हैं, तो इसीलिए माँ कहती हैं, आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरबिंदो, आई लिव्ड इन इंडिया टू बी विद श्री अरबिंदो एंड आई कंटिन्यू टू बी हियर। उनके फिजिकल डिपार्चर के बाद इट इज़ टू डू हिज वर्क। तो ये तो तभी संभव है जब आपके अंदर फिजिकल में एस्पिरेशन है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। अब उसमें ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि आप शरीर को एस्पायर तो करेगा, लेकिन रिसीव कैसे करेगा। जैसे माइंड है, एस्पायर कर रहा है ट्रू नॉलेज, बट नैरो है तो वो नहीं रिसीव कर सकता है, तो माइंड को आप वाइड बनाओगे। उसी तरह हार्ट रिसीव करना चाहता है डिवाइन लव, लेकिन वो स्पिल कर देता है, थोड़ी सी खुशी से ही उन्मत्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे फिजिकल में चेतना की अवेकनिंग, सारी फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये है, बॉडी को मोर कॉन्शियस बनाना, उसको एंड्योर करना सिखाना, वो भयभीत ना हो। भय तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि भगवान का स्पर्श तो न जाने शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं उत्पन्न करेगा। तो ये सारे उसके तैयारी हैं। पर एस्पिरेशन का मतलब है अब शरीर भी भगवान को ही चाहता है, उन्हीं के एटमॉस्फेयर में उसको अच्छा लग रहा है, ये भी एक लक्षण होता है। उनसे फिजिकली दूर होता है तो उसको पीड़ा होती है। ये सारे लक्षण हैं। जय मां।